आइए आपको कुछ और सिम्टम्स बताता हूँ जो कुंडलिनी जब आप बहुत हायर स्टेजेस में पहुँच जाएंगे। एक तो मैंने पीठ का दर्द आपको बताया था, वो एक आध बता आप लोग कह रहे थे वो सियाटिका का दर्द हो सकता है, और ये वो सियाटिका एक्चुअली नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल पेन, जो कि मतलब वो एक स्पेसिफिक टेक्निक है जिससे कुंडलिनी के जो जो मतलब मूलाधार के और पेल्विक रीजन के जो मसल्स हैं उनकी शिफ्टिंग की जाती है। वो एक प्रोसेस है जो कुंडलिनी में होता है, उसमें बहुत कष्टदायक प्रोसेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कष्ट ही कष्ट हैं बस। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे जैसे भी हो, फिजिकल से लेके इमोशनल से मेंटल से सब कुछ, कि सभी कुछ छीन लेना है। इसलिए जब ईगो गायब करना है तो कष्ट ही कष्ट हैं। उसमें एक अनुभव आपको यहाँ पे हिस्से पे होगा, पेट के इस हिस्से पे, ठीक है। ये यहाँ पे जहाँ पे रिब केज ख़त्म होता है ना, उसके नीचे यहाँ पे एक आपको लगेगा, इस हिस्से पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक वैक्यूम लगेगा आपको, लगेगा जैसे कि यहाँ पर एक खाली हिस्सा बन गया है आपके। ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेहद एडवांस सिम्टम्स हैं। इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि स्टर्नम के नीचे और इस हिस्से में पेट के यू विल फील लाइक दैट देयर इज एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे खाली स्पेस बन गई है, ठीक है। और उसमें कुछ मतलब कभी कभी आपको उसमें हवा की प्रेशर या उससे कभी कभी दिक्कत हो सकती है, एक। दूसरा, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपकी बॉडी दो भागों में बट गई है, ठीक है। रिब केज के ऊपर का हिस्सा अलग है, रिब केज के नीचे का हिस्सा अलग है। यू विल फील लाइक कि आपकी बॉडी दो भागों में कट गई है। ये आपको कभी कभी एक्सपीरियंस होगा, ये बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगता है जैसे कि मतलब नीचे की बॉडी अलग टाइप से चल रही है और ऊपर की बॉडी अलग। आप इसको समझाया ऐसे नहीं आ सकता, इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि यू विल फील लाइक योर बॉडी इस बीच से काट दी गई है दो भागों में, ठीक है, ऐसे। तो नीचे के हिस्से की जो हवा है ना, अपान, और ये जो उसके इसमें और जो वायुज होती है या ऊपर, वो अलग अलग काम करी, तो वो एक ऐसा फील देती है कि बॉडी दो भागों में बटी सी है। ये आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। एक एक्सपीरियंस आपको और बताता हूँ, जब जो इधर मैंने कुछ महीनों में 4-5 बार देख लिया है। एक तो है ये खांसी, ये खास किस्म की खांसी आपको हो जाएगी, इसमें आप सिरप विरप लेते रहिए, कुछ भी ये नहीं। ये खांसते वक्त क्या है कि इससे की जो हवा, एयर है, प्रेशर है, वो यहाँ पे आपके ऊपर, जो यहाँ पे सर में एक पॉइंट नहीं है, कई पॉइंट है जी, उन सब में प्रेशर मारती है एयर, ठीक है। तो ये जब हवा से जो खांसी होती है आपको, वो या खांसी करवाई जाती है, वो क्या है ना, वो ऊपर को कई सारे प्रेशर पॉइंट्स पे आपके प्रेशर मारती है, हार्ट पे भी मार सकती है और ऊपर सर पे तो आपको कई जगह लगेगा। ये आपका तीसरा था। चौथा एक एक्सपीरियंस आपको जानते क्या होगा, एक एक्सपीरियंस जो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी जो रिब केज है ना, जब आप बैठोगे तो वो ऊपर को उठ रहा है ऐसे, उसकी जो बोन्स हैं, जो रिब्स हैं, वो ऊपर को उठ रही हैं। आपको अजीब सी फीलिंग होगी पीठ में, पीठ के इन साइड्स में, जो पीठ की साइड्स होती हैं पीछे, इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई चीज़ ऊपर को उठ रही है ऐसे, और आप उसको अनुभव करेंगे कि जैसे आप उठ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो एक अजीब सी आपको लगेगा कोई एनर्जी उठ रही है, हो सकता है वो एनर्जी हो, लेकिन वो एक थोड़ा सा अलग किस्म का फीलिंग था, ठीक है। एक फीलिंग और मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने देखा था, जो मैंने डिवाइन विजन पे बनाया था, उस दिन जब मैं बैठा था ना, तो उस दिन मैंने ये महसूस किया था कि बॉडी अपने आप ही आगे को झुकती है और मैं अलग हूँ। ये एक्सपीरियंस वहाँ पर हुआ था, बॉडी अलग है और मुझे झुकाने वाली चेतना अलग है। ये एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता रहा हूँ। वो यूनिक था उस दिन के लिए। उस दिन मुझे दो यूनिक एक्सपीरियंस हुए थे, एक तो ये एल वाली विजन वाली, और ये जब मैं बैठा हूँ तो मैं जैसे ध्यान में ऐसे नहीं आया, जैसे झुकते हैं पोस्चर में धीरे धीरे, तो उस दिन पहली बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि बॉडी जो है, स्ट्रक्चर जो है ना, वो अलग जा रहा है और मैं अलग हूँ। लिटरली मतलब कोई जो चीज़ उसको पीछे कर रही है वो अलग है और मेरी बॉडी अलग है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उस दिन के दो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। और बाकी जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस अभी तक के बताए, ये आप काफ़ी उसमें नयापन है। थैंक यू।